इलेक्शन कमीशन किस वे में ये सारा प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करेगा? 22 दिसंबर तक नॉमिनेशन पेपर्स कैंडिडेट्स वसूल भी कर सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं। 22 दिसंबर के बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट स्टेप में स्क्रूटनी होगी, वो मरहला जो है उसके बाद आएगा। इस तरह की आउट ऑफ कंट्री है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता। रिटर्निंग ऑफिसर की स्वाबदीद पर होता है कि वो ऑर्डर पास करे अगर वो चाहते हैं कि फिजिकली कैंडिडेट जो है वो प्रेजेंट हो। शेड्यूल के मुताबिक जो कैंडिडेट होते हैं इनको कब इनके पार्टी जो निशान है वो लॉट होते हैं? जी, अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो ये इसमें सिंबल अलॉटमेंट की भी एक स्पेसिफिक डेट होती है और तब तक सिंबल अलॉट कर दिया जाता है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन दफ्तर में मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त तर्जुमान इलेक्शन कमीशन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अब बताइएगा इलेक्शन के इस प्रोसेस के हवाले से, जो प्रोसेस इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर जो एक्टिविटी जारी है और जो इस वक्त तमाम ROs और DROs के ऐलान कर दिए गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन किस वे में ये सारा प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करेगा? जी बिल्कुल, जैसा आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है और उसके मुताबिक अब एक्टिविटीज़ जारी हैं। 22 दिसंबर तक नॉमिनेशन पेपर्स कैंडिडेट्स वसूल भी कर सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 22 दिसंबर है और यहाँ दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब में आप देख रहे हैं मखसूस नशिस्तों के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो सबमिट हो रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी बिल्कुल एज़ पर टाइम लाइन चल रही है। ठीक है। और इसके बाद मैडम जो ये दूसरे ROs हैं उनके दफातर में जनरल इलेक्शन नशिस्तें जो हैं वो सूबाई और कौमी दोनों की जमा वहाँ होंगे? जी जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर्स का, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन किया था। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपने मुतल्लिका ज़िले को देखते हैं लेकिन नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स करते हैं। उसमें नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज़ के जो हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स अलग अलग होंगे और उनके दफातर में ये नॉमिनेशन पेपर्स कैंडिडेट्स जो हैं वो सबमिट कर रहे हैं जनरल नशिस्तों पर। ठीक है। और ये 22 दिसंबर के बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट स्टेप में स्क्रूटनी होगी या ये स्क्रूटनी ऑन टाइम उसी वक्त ही हो जाती है जैसे ये कागजात जो हैं सबमिट किए जाए? नहीं जी, पहले तो कागजात नामजदगी सबमिट करने का मरहला होता है, उसके बाद स्क्रूटनी जिसे हम जांच पड़ताल भी कहते हैं, कागजात की जांच पड़ताल होती है, तो वो मरहला जो है उसके बाद आएगा और एज़ पर टाइम लाइन वो भी कंक्लूड किया जाएगा। और ये जो कैंडिडेट होते हैं पहले मरहले में कैंडिडेट का खुद आना ज़रूरी नहीं होता, वो अपने किसी भी लॉयर के थ्रू या किसी भी नुमाइंदे के थ्रू ये कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है। तो किस मरहले पर कैंडिडेट के खुद आने की ज़रूरत होती है? और एक और केस इन सिनेरियो के कोई अगर जेल में है कैंडिडेट या कोई इस तरह की आउट ऑफ कंट्री है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होता है? जी, उसके लिए थ्रू लॉयर किया जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर की स्वाबदीद पर होता है कि वो ऑर्डर पास करे अगर वो चाहते हैं कि फ़िज़िकली कैंडिडेट जो है वो प्रेजेंट हो, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर जो है ये ऑर्डर पास करते हैं। और अगर कोई जेल में है और अभी उनको सज़ा नहीं हुई है, कन्विक्टेड नहीं है, जस्ट ट्रायल चल रही है, तो वो थ्रू लॉयर कर सकते हैं, इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैडम जो इस वक्त पंजाब में टोटल ROs सारे ये AC और DC जो हैं उनको ही ये DRO जो है वो DC होगा और जो AC हैं वो RO होंगे, इसी तरह ये इस दफ़ा इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे? जी जी बिल्कुल, इंतज़ामिया से हैं हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, उसमें ACs हैं और इंतज़ामिया के दीगर अफसरान भी हैं। जो DROs हैं वो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर है, सॉरी। तो ये इसी तरह से एक मिक्स है जिसमें इंतज़ामिया के ही लोग हैं। तो इस जांच पड़ताल के बाद मैडम क्या अगला नेक्स्ट प्रोसेस या मरला होता है इसमें? जांच पड़ताल के बाद फिर अपील्स होती हैं अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर क्योंकि पेपर्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ अपील्स होती हैं जिसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनते हैं और कैंडिडेट्स फिर वहाँ पर जाते हैं कि उनके पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो सके या मतलब उसमें वो अपील कर सकते हैं। वहाँ पर कैंडिडेट भी और कोई और पर्सन भी जो है वोटर या और लोग भी करते हैं अपील्स कि क्यों RO ने रिजेक्ट या एक्सेप्ट किए किसी के पेपर्स। और इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक जो कैंडिडेट होते हैं इनको कब इनके पार्टी जो निशान है वो लॉट होते हैं? जी, अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो ये इसमें सिंबल अलॉटमेंट की भी एक स्पेसिफिक डेट होती है और तब तक सिंबल अलॉट कर दिए जाते हैं।
थैंक यू सो मच आपके टाइम का। हमारे साथ तर्जुमान इलेक्शन कमीशन मौजूद थी। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं और सारा प्रोसेस किस तरह ये इलेक्शन का होगा, इस हवाले से इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भरपूर तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।